and welcome to the session. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. कैसे हो सब लोग? जल्दी से let me know in the comments below. And अगर आपने जो है ये पूरा यूनिट देखा है, yes, and are you guys excited कि we are at the end of the third unit? तीसरा यूनिट का लास्ट चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. एक्साइटमेंट दिखाओ यार, और अगर नहीं देखा है अभी तो जल्दी से जाके कंप्लीट द यूनिट फास्ट. वी आर दिस इज द 10th चैप्टर जो हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो आज फुल ऑन रेडी है सब लोग. यस, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है. यस, इसके पहले का बायोमोलिक्यूल्स अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, जल्दी से गो एंड वॉच, कंप्लीट योर यूनिट. जैसे जैसे रोज रोज एक वीडियो आता है वैसे वैसे आप भी उसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहें ताकि हम लोग सिंक में चलते रहें ना. तो अगर हम ऐसे ही चलते गए तो लेट मी टेल यू, जो बच्चे नए आए हैं, यस लेट मी इन्फॉर्म यू कि ये चैनल पर जो है एवरी सिंगल डे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहा है, और हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हम लोग एक चैप्टर रोज खत्म कर रहे हैं. ठीक है, और प्लस उसके साथ साथ उसके साथ साथ अगर मैं पूरा टाइम टेबल बताऊं तो हमारे पास जितने चैप्टर्स हैं बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन, अगर आप रेगुलरली एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हैं मेरे साथ, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है ना, मुझे लगता है जो सबसे बड़ा चैप्टर होगा वो भी 2 घंटे में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, यानी 1.5 घंटे में सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कर रहे हैं. और ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग यू इज 1 घंटा वो मुझे दो, 1-2 घंटा जो भी है जिसमें आप रिवीजन भी कर रहे हैं, एनसीईआरटी स्कैन कर रहे हैं, पीडीएफ आपको दे चुकी हूं मैं, एवरीथिंग इज बीन प्रोवाइडेड टू यू गाइस. ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू गिव मी दैट टाइम. जो बच्चे बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन आपका साइड बाय साइड होता रहेगा. इस सीरीज में हम लोग जो हमारी न्यू एनसीईआरटी है वही कवर कर रहे हैं. आपको 11th बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है. मैंने एक वीडियो अलग से बनाया था जिसमें आई talked about how you can manage your boards along with your NEET. अगर वो नहीं देखा है तो go and watch over here. ठीक है, yes. तो वो जरूर देख लेना तुम लोग. और शुरू करते हैं हम लोग. यस, तो जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 20th फेब तक हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा, सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, और फिर हम लोग धीरे धीरे जो है एडेड सिलेबस भी करते जाएंगे टॉपिक वाइज, और फिर इस तरीके से हमारा नीट का प्रिपरेशन ऑन पॉइंट 360 बायोलॉजी सीरीज कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, यस. तो चलिए लेट्स बिगिन. एवरीबॉडी मार्क योर अटेंडेंस इन द कमेंट्स बिलो एंड लेट्स गो. सो आज का जो टॉपिक है वो हमारा तीसरा लास्ट चैप्टर है फ्रॉम थर्ड यूनिट. यस, हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. तो सेल साइकिल सेल डिवीजन पिछले इसमें हमने बायोमोलिक्यूल्स कवर किया, उसके पहले वाले इसमें हमने जो है सेल के बारे में पढ़ा. तो सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं. फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया है. तो आज क्या देखेंगे? आज हम बस करेंगे कि ये सेल मल्टीप्लाई कैसे करता है. यस, और हमारे बॉडी में जो ग्रोथ होता है हम बड़े कैसे हो जाते हैं. यस, बड़े हो रहे हैं यानी नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ रहे होंगे. दैट मींस ये डिवीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ये कैसे होता है, व्हाट इज सेल साइकिल, वो हम आज के सेशन में डिटेल में समझेंगे. रेडी? यस, जोश एकदम हाई है सबका. बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं. कितने पेज का चैप्टर है मैम? हमेशा बताते हो. कुछ नहीं, बस इतना ही, 1.5 पेज का ये आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा. बहुत ही प्यारा हैंड रिटन नोट्स, एकदम कंसाइज हैंड रिटन नोट्स बनाए, एक भी पॉइंट मिस नहीं हुआ. आपके एनसीईआरटी के हर पॉइंट कवर्ड है इसमें, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी ये चैप्टर पढ़ने के बाद, आज का सेशन अटेंड करने के बाद. तो इसी बात पर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज क्या वेट कर रहे हो, कर दो, जल्दी कर दो. ठीक है, चलिए. सेल साइकिल सेल डिवीजन, ये बेसिकली आपका यहाँ पर कि सेल डिवाइड कैसा करता है वो हमने देखना है. अब हमारे पास प्लांट सेल है, हमारे पास एनिमल सेल है, तो कुछ तो डिफरेंस होगा, बिल्कुल होगा. यस, बट बेसिक चीजें जो है वो कॉमन होंगी. यस, किस तरीके का डिवीजन कर रहा है? हमारे पास 2 तरीके का जो है सेल डिवीजन होता है. यस, एक होता है जिसमें आपका प्लॉइडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाता है. एक होता है जिसमें प्लॉइडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है. यस, नाम तो आप पहचान ही गए होंगे. यस, तो वो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, बट पहले समझते हैं कि ये सेल साइकिल है क्या. ठीक है, सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों करने
करने के लिए सेल का डिवाइड करना अनिवार्य है कि नहीं? तो इसीलिए हमारा सेल कंटिन्यूअसली जो है एक साइकिल में जो है डिवाइड करता रहता है, यानी एक पूरा साइकिल, जैसे हमने जो है यहाँ पर देखो, अगर हम कोई भी साइकिल जब पढ़ते हैं, यस अभी तक हमने जितने भी साइकिल पढ़े हैं, हम हमेशा देखते हैं कि इट्स लाइक कंटिन्यूअस थिंग, कि ये ऐसे होता रहता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं साइकिल। तो ये सेल का डिवीजन का साइकिल है कि ये सेल इस तरीके से फॉलो करता है, ठीक है? सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ एंड ये सारी चीजें कैसे हो रही है? एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती हैं, ठीक है? तो आपका सेल डिवीजन ले लो, सेल मल्टीप्लिकेशन जो आपका डीएनए का रेप्लिकेशन है, सेल ग्रोथ है, ये सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो रही हैं, जो पेरेंट से हमें डॉटर सेल देता है, यह सेल डिवाइड करता है। और ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उसी को हम कहते हैं सेल साइकिल, कि ये सीक्वेंस कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहता है, ठीक है? तो व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल? लेट्स सी ओवर हियर। ये बहुत सिंपल सा आपको जो है डायग्राम दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो एम फेज है। एम फेज मतलब यही वो फेज है जहां पर डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा, ठीक है? फिर उसके बाद आता है G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। और कभी कभी कुछ कुछ सेल्स को मन नहीं है तो वो आपका G0 फेज, G0 फेज में भी घुस सकता है, ठीक है? ये ऐसे मैंने क्यों बनाया है? दिखाने के लिए कि आपका M फेज भी डिवाइडेड होता है फर्दर सब फेजेस में। यस, जैसे यहाँ पर भी आपको अलग अलग स्टेजेस देखने मिलेंगे, है कि नहीं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, राइट? वो सारे देखने मिलेंगे। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि भाई साइकिल है। अब एक एक करके एक एक फेज को हम अंडरस्टैंड करेंगे। टिपिकल यूकेरियोटिक सेल जो है 24 आवर्स लेता है, अपने आप को फटाक से डिवाइड कर देता है। यीस्ट का एग्जांपल ले तो यीस्ट जो है उसका साइकिल 90 मिनट्स है, ओनली 90 मिनट्स में पैसा डबल, ठीक है? यस, ड्यूरेशन जो है, यानी कि हम इतना कह सकते हैं कि एक फिक्स नहीं होता कि इतना ही टाइम लगेगा डिवीजन में, सबका ड्यूरेशन अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के डिवीजन होते हैं। अब सेल साइकिल में कैसा होता है? दो फेजेस में डिवाइडेड है, एक जब वो डिवाइड कर रहा है, एक जब वो डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है? एक जब वो डिवाइड कर रहा है यानी उसमें कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस हो रहा है। नाउ व्हाट इज दिस? कैरियोकाइनेसिस, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस उसमें डिवीजन। सेल जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। जब सेल का डिवीजन होता है तो उसको क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। और आपके एम फेज जो माइटोसिस मियोसिस है, इसमें यही कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होते हैं। बट वहीं पर जब मैं बात करती हूँ इंटरफेज, इंटरफेज वो फेज है जब वो ब्रेक लेता है, इट्स लाइक अ ब्रेक, लंच ब्रेक। भाई अब मन नहीं है, थक गया डिवीजन कर करके, तो जब वो डिवीजन कर करके थक जाता है तो वो जो है इंटरफेज में चला जाता है, जब वो दूसरे डिवीजन की भी तैयारी करता है, ठीक है? सो 95% रेस्टिंग फेज, यस, या 95% क्या है? 95% मतलब आपके सेल साइकिल का 95% फेज वो रेस्टिंग फेज में ही होता है, ठीक है? आप पूरे साल पढ़ाई करते हैं, एक बार ही एग्जाम लिखने जाते हैं, है कि नहीं? तो पूरे साल जो पढ़ाई किया आपने वो आपका इंटरफेज है, आप तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को आराम भी दे रहे हैं, अपने आप को जो है काम करने पे भी लगा रहे हैं, यस। और तो वही चीज इंटरफेज होती है कि ये प्रिपरेशन फेज है, रेस्टिंग फेज है, चिल मार रहा है उसमें वो, ठीक है? प्रिपेयरिंग फॉर माइटोसिस, सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन, यस, ये इस टाइम पर वो अपने आप को रेस्ट दे रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है इस फेज के लिए। समझ में आया? यस। अब देखते हैं, ये जो इंटरफेस है ये फर्दर डिवाइडेड है 3 फेजेस में। कितने में? 3 फेजेस में। पहला G1 फेज, गैप 1 फेज, पहला गैप, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यस, यानी कि आपका जो है एक माइटोसिस हो गया, मतलब अभी सेल डिवीजन करके आया, अभी एग्जाम लिख के आया, तो आप क्या इतना एक्साइटेड होते हो? अभी मैंने एग्जाम लिखा है मम्मी, डू नॉट डिस्टर्ब, यस आई वांट टू स्टडी। ऐसा होता है क्या? क्या मजाक कर रहे हो मैं, मतलब एग्जाम के पहले भी ना करें, एग्जाम के बाद थोड़ी करेंगे, ऐसा है ना? यस, तो ये जो फेज है इसमें ये बस अभी एग्जाम देके आया है,
तो इसको चाहिए थोड़ा आराम। यस, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, अभी अभी माइटोसिस करके आया, अभी अभी सेल डिवीजन करके आया। एंड दूसरा, जब डीएनए रेप्लिकेशन होने वाला रहता है, यानी जब पढ़ाई चालू होने वाली रहती है, मल्टीप्लिकेशन जेरोक्स कॉपीज जब बनने वाले होते हैं, उसके पहले का ये जो आराम है, जस्ट अभी अभी लड़के आया हूं अब आराम करना है, वो वाला आराम है, G1 फेज, गैप 1 फेज। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन काम नहीं कर रहा, ग्रो कंटिन्यूअसली, डू नॉट रेप्लिकेट डीएनए। समझ में आया? ऐसे ही याद रखो, एग्जाम के दिन जाना, एग्जाम अभी अभी खत्म हुआ है तो यार थोड़ा तो आराम चाहिए, गैप दो, थोड़ा सा गैप, चिल मारने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। ठीक है, चलो रिलैक्स कर लिया, फिर मम्मी बोलती है अब बेटा हो गया, बहुत रिलैक्स कर लिया, अब चल पढ़ाई पे वापस से लग जा। तो ये आ जाता है एस फेज, जिसमें आप क्या करते हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हो, सिंथेसिस करने लगते हो, डीएनए इसमें सिंथेसिस होने लगता है, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होना यहाँ पर चालू हो जाता है। सेल डिवीजन तो करना है, बट सेल डिवीजन करने के पहले आपको डीएनए का नंबर तो डबल करना पड़ेगा ना। यस, यानी कि डीएनए को डबल करना पड़ेगा, तब जाके आपका सेल डिवीजन पे आप ध्यान दोगे, राइट। तो डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, यानी कि यहाँ पर रेप्लिकेशन होना चालू हो गया। याद रखो, पढ़ाई के लिए जेरोक्स कॉपीज निकालना चालू हो गया। डीएनए पर सेल डबल हो जाता है, बट नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएनए डबल हो रहा है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं। प्लॉइडी मत बदल देना, जो 2n है वो 2n रहेगा, जो n है वो n ही रहेगा, सिर्फ डीएनए डबल हो रहा है। समझ में आया? ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में बिगिन होता है, सेंट्रियोल जो है साइटोप्लाज्म में भी डुप्लीकेट करता है, यानी सेंट्रियोल भी अपने आप को तैयार कर रहा है, सेंट्रोजोम बना के, एकदम ऐसे है ना, ऐसे ही होता है ना सेंट्रियोल आपका परपेंडिकुलर, ये सेंट्रोजोम बना के रेडी है कि बस सेल डिवीजन करना चालू करो तो मैं स्पिंडल फाइबर फेंकता हूं, जस्ट लाइक आपका स्पाइडरमैन। ठीक है, तो आपका स्पाइडरमैन भी तैयार हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे डीएनए जो है डबल हो गया, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हुआ, और आपका स्पाइडरमैन भी एकदम फुल ऑन रेडी छे। फिर आपका आता है G2 फेज, गैप 2 फेज। यस, एस फेज में हुआ डीएनए का रेप्लिकेशन, याद रखना, सिंथेसिस हुआ। अब आता है गैप 2 फेज, जिसमें वो बोलता है चलो सेंट्रियोल रेडी है, बिल्कुल सेंट्रियोल ने साइटोप्लाज्म में जो है डुप्लीकेट कर लिया है, आपके डीएनए ने न्यूक्लियस के अंदर डुप्लीकेट कर लिया है। गैप 2 फेज में होता है प्रोटीन सिंथेसिस। थोड़ी प्रोटीन तो चाहिए ना भाई माइटोसिस करने के लिए, तो प्रोटीन सिंथेसिस और सेल ग्रोथ तो कंटिन्यूअसली होता रहता है, सेल ग्रोथ होता रहेगा, और यहां पर जो है आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है गैप 2 फेज में। ठीक है, क्लियर? यस, फिर आता है गैप नॉट फेज। अब ये क्या है, गैप 0, गैप नॉट जैसा बोलना है। सेल दैट डू नॉट डिवाइड एग्जिट करता है G1 फेज को, वो पहले गैप में, नहीं मेरे को एग्जाम नहीं देना, मेरे को एग्जाम नहीं देना, बस हो गया भाई, मेरा हो गया, और ऐसे करके जो निकल लेता है कि बस मैं नहीं प्रिपेयर करने वाला, आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट अगेन। तो ये जो है G1 फेज से एग्जिट मारता है टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज, जिसको कहते हैं क्विसेंट स्टेज, G0 क्विसेंट स्टेज, जहां पर वो कोई एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं करा, बोला बस हो गया, मेरा हो गया। ठीक है, तो यहां पर भी सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव है, अब जान थोड़ी छोड़ दोगे, जिंदा हो, एक्टिव हो, बट प्लोरिफरेट नहीं करते। यस, सम सेल्स डू नॉट डिवाइड, जैसे कि हार्ट सेल्स, हमारे जो दिल के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं करते, है ना, तो जितना है उतना ही रहेगा, डिवाइड नहीं करता। एंड मेनी सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली एज रिक्वायर्ड, कुछ ऐसे हैं जो जब जरूरत है तो ही जो है डिवाइड करता है, अदरवाइज चुपचाप क्विसेंट फेज में ही रहते हैं। ठीक है, यस, सबको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आपने याद रखना है। कौन कौन सा फेज हो गया, G1 फेज, जहां पर अभी अभी एग्जाम से आए हैं, थोड़ा सा आराम करना है, सिर्फ आप मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, ग्रो तो कंटिन्यूअसली करते रहेंगे हर फेज में, बट रेप्लिकेट नहीं करने वाला, मम्मी अभी पढ़ाई नहीं होगी, थोड़ा सा आराम चाहिए। फिर चलो बहुत आराम कर लिया, अब सिंथेसिस करना चालू कर दो, प्रोडक्शन करना चालू कर दो, डीएनए को डबल कर दिया न्यूक्लियस के अंदर, सेंट्रियोल स्पाइडरमैन को रेडी कर दिया है एकदम डुप्लीकेट करके साइटोप्लाज्म के अंदर। यस, बट क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता। फिर G2 फेज में आप जो है प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं माइटोसिस के लिए, और सेल ग्रोथ तो होता रहता है। G0
फेज वो फेज है जब सेल को बोलता है बस मेरे को नहीं करना डिवीजन, मेरे को इस लफड़े में ही नहीं पड़ना, वो एग्जिट मार देता है, ठीक है, जब उसको सेल डिवीजन नहीं करना होता है। ओके, नाउ a point to remember, in animal mitotic cell division is only seen in diploid somatic cells, यानी 2n जो आपके somatic cells है सिर्फ यहीं पर आपको mitotic division देखने मिलता है, एक्सेप्शनल मेल हनी बी। मेल हनी बी का जब आप पढ़ते हो, यस आपका मॉलिक्यूलर इसमें चैप्टर में जब आप पढ़ते हो सेक्स डिटर्मिनेशन, उसमें आपने देखा होगा जो मेल हनी बी है उसमें हैप्लॉइड उसका जो सेल होता है वो ही माइटोसिस करता है, वो मियोसिस नहीं करता। फीमेल वाले में मियोसिस हो रहा है, बट आपके मेल वाले में जो हैप्लॉइड है वो हैप्लॉइड ही बना रहा है, यानी एन है वो एन ही बना रहा है। याद आया? यस, आई होप सबको याद आ गया होगा। और प्लांट सेल का एग्जांपल ले लें तो ये माइटोटिक डिवीजन बोथ हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों ही कंडीशन में दिखाता है, ऐसा कोई रूल है नहीं इसमें। हैप्लॉइड होगा तो हैप्लॉइड भी करेगा, डिप्लॉइड होगा तो डिप्लॉइड बनाएगा। यस, यानी माइटोसिस ये दोनों कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं माइटोसिस। इतना तो समझ में आ गया ना आपको, इंटरफेस वो सब समझ में आ गया। अब माइटोसिस पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत ही आप जूम करके नोट्स, आपको पीडीएफ मिल चुका है, नहीं मिला है तो जल्दी से जाके डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरा इक्वेशनल डिवीजन आपका जो माइटोसिस का है वो दिया हुआ है। ये सेम फेस इक्वेशनल डिवीजन आपका माइटोसिस का। इक्वेशनल क्यों बोला है? क्रोमोसोम का नंबर जो है सेम है। यस, क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन हो रहा है, यानी अगर ए यहाँ पर n है तो ये भी n बन रहे हैं, यहाँ पर अगर 2n है तो ये भी 2n बन रहे हैं। क्रोमोसोम नंबर जो है मेंटेन हो रहा है, समझ में आया? यस, अब देखो यहाँ पे फेजेस देखो, ठीक है, आओ ध्यान से देखते हैं एक एक करके। पहले फेजेस देखेंगे फिर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। एक ये देखो अर्ली प्रोफेज, यानी जस्ट ही प्रोफेज में एंट्री मार रहा है। पहले तो फेजेस याद कर लो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पीमैट, जैसे जीमैट होता है वैसे पीमैट, ठीक है। ओके, तो यहां पर देखो अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज मतलब जस्ट प्रोफेज में एंट्री करने ही वाला है, यानी सेल डिवीजन के लिए तैयारी कर रहा है। तो जब सेल डिवीजन यहां पर देखो, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमैटिन होता है। क्रोमोसोम सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पर दिखता है, ये हमने प्रीवियस टू प्रीवियस चैप्टर्स में अच्छे से समझ लिया है कि भाई क्रोमोसोम मतलब आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमैटिन फाइबर के तरह जो है आपके प्रेजेंट होता है अनकंडेंस स्टेट में आपके न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। बट जैसे जैसे प्रोफेज खत्म होने वाला रहता है, लेट प्रोफेज आता है, तो आप देख सकते हो न्यूक्लियर जो एनवलप था ये ब्रेक हो रहा है, डिसइंटीग्रेट, ये डिसअपियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको अब तोड़ना है, पूरा न्यूक्लियर एनवलप टूटेगा और सब जो है पूरे सेल के अंदर क्या होगा? डिवीजन चालू होगा। इसलिए बोला था ना सबसे पहला न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? यस, कैरियोकाइनेसिस। क्यों? कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब ये जो क्रोमैटिन फाइबर है अब ये क्रोमोसोम में बदल गया है, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया है ऐसा, ठीक है। ये आपका क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं ना हम लोग पिछले सेशन में, आई होप यू गाइज रिमेंबर इट। तो ये आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका कहां बन रहा है? लेट प्रोफेज में क्या क्या हुआ देखो, क्रोमोसोम कंडेंस हो गया, ठीक है, और ये आपका न्यूक्लियर जो है पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसअपियर हो गया। नॉट जस्ट दैट, इसके अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं वो भी फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो भी चले जाते हैं, ठीक है। तो अब इनके पास कोई सेल ऑर्गेनल भी नहीं है। फिर आगे देखते हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज। यस, अब ट्रांजिशन टू मेटाफेज में क्या हो रहा है? यहां पर अब जो है मेटाफेज में जाने वाले हैं। अब मेटाफेज में कैसे जाएंगे? ये जो है अब यहां पर देखो, हमारा स्पाइडरमैन ऐसा ऐसा वाला, हमारा ऐसा नहीं है, ऐसा वाला है, ऐसे याद रखना है। अब हमारा स्पाइडरमैन फुल ऑन रेडी हो गया है, ऐसे यूं अपना वेब फेंकता है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है इस तरीके से अटैच हो जाते हैं। कहाँ पे? काइनेटोकोर पे। यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को? यस, सेंट्रो, आपको याद है ना काइनेटोकोर हमने जो है सेल चैप्टर में पढ़ा था कि आपके सेंट्रोमियर के बगल बगल में डिस्क जैसा शेप प्रेजेंट होता है काइनेटोकोर, जिसपे आपका ये स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, ठीक है। तो ये आपके स्पाइडरमैन ने फेंका अपने तरफ खींचने के लिए, और पहले क्या किया? सबको एक लाइन से खड़ा कर दिया,
ठीक है, इक्वेटर पे सबको एक लाइन से यहां पर खड़ा कर दिया, ये है आपका मेटाफेज। सब एक लाइन पे इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो गए हैं, काइनेटोकोर जो है आप अटैच हो चुका है स्पिंडल फाइबर से। ठीक है, फिर एनाफेज में क्या होता है, अब ये स्पिंडल फाइबर होगा कॉन्ट्रैक्ट, यस, और ये आपके क्रोमोसोम को कर देगा अलग अलग। तो आधा चला गया ऊपर, आधा चला गया नीचे, यानी एक को इसने तोड़ दिया, यानी यहाँ पे होगा टग ऑफ वॉर और दोनों बीच में से टूट जाएंगे, एक साइड चला जाएगा, आधा पार्ट इस साइड चला जाएगा। ये रहता है आपका एनाफेज। और फिर ये होने के बाद चालू होगा साइटोकाइनेसिस, बट उसके पहले टीलोफेज आएगा, जब ये एंड में चला जाएगा। ठीक है, एंड में चले गए हैं, न्यूक्लियर एनवलप वापस से रीअपियर हो गया है, आपका जो ऑर्गेनल्स थे वो रीअपियर हो गए हैं, सारी चीजें रीअपियर हो रही हैं दो दो, यानी इस साइड एक इस साइड एक, और फिर धीरे धीरे यहां पर डिप्रेशन। अगर वो एनिमल सेल है तो अलग तरीके से साइटोकाइनेसिस करेगा, प्लांट है तो अलग तरीके से। अगर वो एनिमल सेल है तो इस तरीके से फरो बनाएगा, अगर वो प्लांट सेल है तो बीच में से चालू करेगा सेल प्लेट बनाना। यस, और ऐसे करके ये आपका साइटोकाइनेसिस हो जाता है, विच एंटर्स द इंटरफेज अगेन। समझ में आया? इजी था ना? यस, यहीं से कितनी सारी चीजें याद हो गई। चलो वापस पढ़े। क्रोमैटिन फाइबर था, उसने पहले कंडेंस किया और न्यूक्लियर एनवलप तो तोड़ना पड़ेगा भाई, दो मेजर चीजें। फिर आपका स्पाइडरमैन रेडी हो गया काइनेटोकोर से ऐसा वाला चिपकाने के लिए। फिर ये जो है इक्वेटोरियल प्लेट पे इसको अरेंज करवा देता है, तोड़ देता है दोनों को आधे आधे हिस्सों में, ऊपर और नीचे। फिर यहाँ पर जो है अपना अलग अलग डुप्लीकेशन हो गया, न्यूक्लियर एनवलप बन गया, ऑर्गेनल्स बन गए। फिर ये साइटोकाइनेसिस कंप्लीट कर देता है और इंटरफेज में एंट्री मारता है। इसी के साथ आपका जो है मेटाफेज कंप्लीट होता है, बट हम पढ़ेंगे आगे। यस, चलिए प्रोफेज। प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, प्रोफेज पहला स्टेज है। ठीक है, इनिशिएशन पहला कंडेंसेशन होगा आपके क्रोमैटिन फाइबर का। क्या होगा? क्रोमैटिन फाइबर का कंडेंसेशन होगा, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होगा इन एस फेज, ऑलरेडी हो चुका है एस फेज में, अब भी पढ़ा था ना हमने यहाँ पर। यस, हमारा जो एस फेज था यहाँ पर सेंट्रोसोम सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो चुका है साइटोप्लाज्म में, तो उसी की बात कर रहे हैं कि भाई सेंट्रोसोम तो डुप्लीकेटेड है ऑलरेडी, एस फेज में डुप्लीकेट हो चुका है, ये अब अपोजिट पोल पे चला जाता है। स्पाइडरमैन हमारे दोनों अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। यस, ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल, जिसको कहते हैं एस्टर्स। क्या कहते हैं? एस्टर्स। ठीक है, और ये बन जाता है आपका पूरा माइटोटिक अपैरेटस। एस्टर्स, दो एस्टर्स विद स्पिंडल फाइबर्स, टू एस्टर्स विद स्पिंडल फाइबर, ये बन जाता है आपका माइटोटिक अपैरेटस। तो कल को कोई पूछेगा व्हाट इज माइटोटिक अपैरेटस, बोलना हमारा स्पाइडरमैन अपोजिट पोल्स पे विद स्पिंडल फाइबर। यस, बिल्कुल। ओके, अब प्रोफेज खत्म होने वाला है, तो एंड ऑफ प्रोफेज में क्या हो जाता है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप सब डिसअपियर, ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस डिसअपियर। क्यों? क्योंकि अब हमको किस पे ध्यान देना है? सेल डिवीजन पे ध्यान देना। अब ऑर्गेनल्स का काम नहीं है, बाद में वापस बना लेंगे। ठीक, फिर आता है मेटाफेज, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियर एनवेलप गायब, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होगा, क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर्स, यस, क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल फाइबर्स। क्रोमोसोम थोड़ा थोड़ा उस स्पिंडल फाइबर्स उसको क्रोमोसोम को अरेंज करता है। ठीक है, कैसे अरेंज करेगा? इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज। यस, इक्वेटोरियल प्लेट पर, मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पर जो है उसको अरेंज कर देता है। यस, टू बोथ द पोल्स, यानी कि ये मेटाफेज में दोनों पोल से यूं ऐसे जो है स्पाइडरमैन हमारा उनको बोलता है चलो सब लाइन से लग जाओ। यस, तो ये मेटाफेज हो जाता है। ठीक है, फिर एनाफेज आता है। एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट कर देता है। यस, आपका जो काइनेटोकोर से स्पाइडरमैन ने, दोनों अपोजिट स्पाइडरमैन ने जो अटैच किया था, अब वो काइनेटोकोर से चिपक गया है, अब वो उसको सेपरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है, एंड क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं। यस, क्रोमैटिड्स मूव टू अपोजिट पोल, धीरे धीरे एनाफेज में अपोजिट पोल पे ये मूव होने लगते हैं। फिर टीलोफेज आएगा, जहां पर क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट, यस, स्पिंडल पोल एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। अब इनकी कोई इंडिविजुअलिटी है ही नहीं भाई क्रोमोसोम्स की, क्योंकि आधे आधे तो टूट गए।
बराबर कि नहीं, आधे आधे टूट गए। फिर न्यूक्लियर एनवलप जो है रीअपियर हो जाता है, सारे जो गायब हुए थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें, न्यूक्लियोलस, सारी चीजें जो डिसअपियर हो गई थी अब वो वापस से प्रकट हो रही हैं, यस रीअपियर हो रही हैं। और फिर होगा आपका साइटोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियर डिवीजन हो गया खत्म, सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, इसी को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। इन एनिमल सेल फुरो बनेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। प्लांट सेल में सेल प्लेट बनेगा विच स्टार्ट्स इन द सेंटर से फुरो बाहर के अंदर की तरफ, और प्लांट सेल में सेल प्लेट अंदर से बाहर की तरफ। फिर क्या होगा, कहां गया, सेल प्लेट स्टार्ट्स इन द सेंटर एंड ग्रोज आउटवर्ड्स। ये रिप्रेजेंट करता है मिडिल लैमेला बिटवीन वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स, दिस रिप्रेजेंट मिडिल लैमेला, ठीक है। ऑर्गेनल्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डॉटर सेल, सब इक्वल होंगे भाई, ऐसा नहीं इसके पास ज्यादा इसके पास कम, दोनों डॉटर को इक्वल जो है बांटा जाएगा सारी चीजें, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स, इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी कैरियोकाइनेसिस हुआ बट सेल डिवाइड नहीं किया, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में वो रह जाता है हमेशा, जिसको कहते हैं सिंसाइशियम, जैसे लिक्विड, यस एंडोस्पर्म ऑफ इन द कोकोनट, ठीक है। तो ये कब होता है, जब कैरियोकाइनेसिस होगा बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड फेज में रहता है, सिंसाइशियम उसको कहते हैं। सिन मतलब टुगेदर, यानी न्यूक्लियस साथ में प्रेजेंट है, यस लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट जो होता है वही, ठीक है, यस। अब सिग्निफिकेंस क्या है भाई, माइटोसिस क्यों करना है, क्रोमोसोम नंबर पहली बात तो चेंज नहीं होता, एन है तो एन बना रहा है बेचारा, प्लॉइडी को मेंटेन कर रहा है, इक्वेशनल डिवीजन है, रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, कुछ चेंज नहीं, ऊपर नीचे नहीं, सबको इक्वल बांटा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो कर रहा है, रिकवरी ऑफ डैमेज्ड सेल्स या ऑर्गन्स, कभी भी कुछ भी अगर सोमैटिक सेल्स में कुछ भी होता है या इवन हमको यहाँ पे भी कटवट हो जाता है तो ये ठीक कैसे हो जाता है, वापस सेल कैसे आ जाता है, क्योंकि सेल डिवाइड कर रहे हैं, माइटोसिस कर रहे हैं, ठीक है। बेसिस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस ही है, कोई भी अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो माइटोसिस के थ्रू ही हो रहा है। तो आपने माइटोसिस अच्छे से समझ लिया, कोई डाउट है, अगर कोई भी डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मियोसिस का, यस सो नेक्स्ट इज मियोसिस, जिसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। रिडक्शनल डिवीजन मतलब रिडक्शन हो रहा है, यानी कुछ तो घट रहा है, क्या घट रहा है, प्लॉइडी नंबर घट रहा है, यस अगर कोई 2n है तो वो जो है n बना देगा, समझ में आया, यस अगर कोई 4n है तो उसको वो 2n बना देगा, ऐसे प्लॉइडी नंबर हाफ हो रहा है। तो हेल्प इन गैमेट फॉर्मेशन, क्योंकि अपने को गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हैप्लॉइड चाहिए होता है, क्योंकि हैप्लॉइड फिर से आपका प्लॉइडी रिस्टोर हो जाता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। तो व्हेनेवर देयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हेनेवर देयर इज टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन, हमेशा जो है हैप्लॉइड सेल फ्यूज करके डिप्लॉइड बनाता है, डिप्लॉइडी जो होता है उसको मेंटेन करता है, रिस्टोर करता है, समझ में आया। इसीलिए मियोसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मियोसिस नहीं किए, अगर हम सेक्स सेल्स में भी अगर माइटोसिस करेंगे तो क्या होगा, 2n मदर का सेल है, उसने गैमेट भी ओवा भी 2n बनाया, 2n फादर का सेल है, उसने गैमेट स्पर्म भी 2n बनाया, अब इनका होगा फर्टिलाइजेशन, 2n 4n, कुछ अजीब ही बन गया आदि मानव यस ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए जो है 2n हाफ होगा पहले, यस 2n हाफ होगा, n में बदलेगा, ठीक है, हैप्लॉइड होगा, इसका भी 2n हैप्लॉइड होगा, अलग तरीके का सेल डिवीजन करेगा, मियोसिस, और ये n फिर फ्यूज होगा 2n बनाएगा, यानी अब जो बच्चा पैदा हुआ है वो सेम इसका पैदा हुआ है प्लॉइडी का, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन गैमेट फॉर्मेशन, हैप्लॉइड। आपका सीक्वेंशियल साइकिल्स इसमें होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो ये ऐसा नहीं माइटोसिस जैसा एक बार में नहीं होता, दो फेजेस होते हैं इसमें, एक बार मियोसिस 1 होगा, दूसरा मियोसिस 2, ओके। बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हैपेंस, यानी डीएनए एक ही बार रेप्लिकेट कर रहा है,
यस, ऑब्वियसली बात है, हमको डीएनए तो एक ही बार रेप्लिकेट करना है, बाकी तो हमको सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने हैं। तो जो आपका डीएनए, ये पॉइंट याद रखना, कंफ्यूजन हो सकता है कि मियोसिस 1 और 2 दो बार हो रहा है तो दो बार डीएनए रेप्लिकेट करेगा, नहीं नहीं, डीएनए एक ही बार रेप्लिकेट करता है। एस फेज जो है, यस, यहाँ पर आपका पेरेंटल क्रोमोसोम है जो रेप्लिकेट करता है, ठीक है। एस फेज में पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है, बराबर ना। एस फेज में सिंथेसिस वाला फेज डीएनए रेप्लिकेट करता है, बराबर, यस। फॉर्म आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड मियोसिस 1 में, यस, फॉर्म आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये आपके ऐसे सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए आइडेंटिकल, यस। यहाँ पर कहां पर बन रहा है, ये मियोसिस 1 में बन रहा है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम भी होगा, यस। रिकॉम्बिनेशन होगा दो हैप्लॉइड सेल्स का मियोसिस 2 में। एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल बचेंगे। ये एक समरी था, यस। और मुझे पता है मैक्सिमम लोगों के सिर के टैंजेंशियल गया होगा, है ना, यस। कोई बात नहीं, पहले ये पढ़ लेते हैं, आ जाओ, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम समरी पे जाएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, प्रोफेज 1 है ये, मेटाफेज 1 वाला फेज है। इसमें देखो यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। आपको यहाँ पे दो क्रोमोसोम दिख रहा होगा, है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में आ गया, पेयरिंग हो गई है होमोलोगस क्रोमोसोम की। फिर ये मेटाफेज 1 करता है, सारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऐसे इस तरीके से जो है इक्वेटर पे अरेंज हो गए, ठीक है। फिर हमारा स्पाइडरमैन आएगा और फिर उन लोग को जो है ये पूरे इसको अलग कर देगा, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग हो गए, यस, चलिए ठीक है, अलग हो गया। यहाँ पर आप देखो टीलोफेज 1 में अब ये ऐसे बन गया। आप बोलोगे मैम ये करने की जरूरत क्या थी, क्या अलग क्या दिख रहा है, माइटोसिस ही तो हुआ है। नहीं बेटा, यहां देखो, यहां पर प्रोफेज 1 में जब ये दोनों साथ साथ में थे तो इन्होंने किया थोड़ा लेन देन, इन्होंने किया थोड़ा जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज। मेटाफेज में देखो सब सेम नहीं है, ये पूरा पर्पल नहीं है, इसके पास थोड़ा ब्लू है, ये पूरा ब्लू नहीं है, इसके पास थोड़ा पर्पल है, ये पूरा येलो नहीं है, इसके पास थोड़ा ग्रीन है, ये पूरा ग्रीन नहीं है, इसके पास थोड़ा येलो है। यानी कुछ तो लेन देन हुआ है, यानी यही वो फेज है जहां पर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसीलिए प्रोफेज 1 मार्क्स द लॉन्गेस्ट फेज, यही सबसे बड़ा वाला फेज है, सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगता है, ठीक है। तो बाकी फेज तो सेम है, ठीक है, बाकी आपको माइटोसिस जैसे ही फीलिंग आएगी, सेम टू सेम। अब पढ़ो ये, अब समझेगा आप लोग को। देखो, गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा है, दो सीक्वेंशियल साइकिल्स होते हैं, माइटोसिस 1 होता है और मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2 होता है। बट सेल साइकिल जो है, जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन का है, वो एक ही बार होता है, ठीक है। एस फेज में पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है और क्या बनाता है, आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाता है, यस। आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए मियोसिस 1 में, ठीक। फिर पेयरिंग होगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, पेयरिंग होगा यानी इनके बीच में होगा वो लेन देन, और जिसकी वजह से क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन बनेगा, थोड़ा तो लेन देन होगा। 2 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी एट द एंड ऑफ आपका, 2 हैप्लॉइड सेल्स बनेगा एट द एंड ऑफ मियोसिस 1, जो एंट्री मारेगा मियोसिस 2 में, ठीक है, यस। यानी पहले क्या हुआ, आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड बने किधर, एस फेज में, फिर वो एंट्री माला मियोसिस 1 में, फिर मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई, रिकॉम्बिनेशन हुआ, फिर रिकॉम्बिनेशन होने के बाद 2 हैप्लॉइड सेल बने बाय द एंड ऑफ मियोसिस 1, जो एंट्री मारा मियोसिस 2 में। एंड ऑफ मियोसिस 2 में हमको मिले 4 हैप्लॉइड सेल्स। ये समरी थी, और अगर अभी भी नहीं समझा देखते रहो वीडियो, आगे क्लियर हो जाएगा। चलो एक एक फेज करते हैं। पहला है प्रोफेज 1, लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। क्यों लॉन्गर मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यही प्रोफेज 1 फर्दर डिवाइडेड है सब फेजेस में। देखो क्या होता है, लिप्टोटीन पहला आता है, लिप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम जो है विजिबल हो जाता है, यानी कंडेंस होना चालू हो रहा है, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम होगा, कंडेंसेशन होगा, क्रोमैटिन फाइबर से क्रोमोसोम बनना
होना चालू हो जाएगा। जाइगोटीन में क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है ये जाइगोटीन का। क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, अब क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर करने लगेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनाने लगेंगे। यस, और जब ये पेयरिंग करते हैं इस कॉल्ड एज साइनेप्सिस। क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। यस, और ये जो पेयरिंग है, यस, ये जो बाइवेलेंट टेट्राड जो बना रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, ये बाइवेलेंट जो टेट्राड स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, यस, दिस इज योर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो अगर क्वेश्चन पूछा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है, अगर ऑप्शन में प्रोफेज 1 है तो प्रोफेज मार्क करेंगे, अगर ऑप्शन में जाइगोटीन है तो जाइगोटीन मार्क किया जाएगा। ठीक है, यस। फिर क्या होगा, फिर होगा पैक्टीन। यस, पैक्टीन में क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, यानी अब इनके बीच में जो है लेन देन हुआ, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्या होगा, लेन देन होगा। यस, एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है ये, रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज किया जाता है इस प्रोसेस में। ये एक ही लाइन दिया है और काफी बार अगर पूछ लेते हैं तो तुम लोग हकबका जाते हो कि ये तो एनसीईआरटी में नहीं है, सब एनसीईआरटी में। ठीक है, पैकेटीन के बाद आता है आपका डिप्लोटीन। What happens in diplotin? Dissolution of synaptonymal complex. अब synaptonymal complex गया तेल लेने। Yes, रिकम्बाइंड क्रोमोसोम ऑफ बाइवेलेंट्स अब सेपरेट हो जाएंगे एक्सेप्ट साइट ऑफ क्रॉसओवर्स, यानी क्या, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है उसको छोड़ के बाकी सब जो है सेपरेट हो जाएगा। सिर्फ वो जो क्रॉसिंग ओवर वाला जो फेज है ना उस पे वो चिपका रहेगा, यानी जहां लेन देन है ना वो चिपका हुआ है, बोलेगा मेरा साथ मत छोड़ना, बाकी सब दूर दूर हो गए, बाकी सब दूर दूर हो गए। इन oocytes of some vertebrates डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। किसी oocyte में डिप्लोटीन फेज में जो चिपका वाला फेज है, जो जुदा होने के लिए रेडी ही नहीं है, वो ईयर्स तक भी रह सकता है। नेक्स्ट इज डायकाइनेसिस, लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज। डायकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन हो गया कैज़माटा का। अब ये जो चिपका हुआ था ना, ये कैज़माटा, अब इसका क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन होगा। क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस हो जाएंगे, मियोटिक स्पिंडल असेंबल होना चालू हो जाएगा, यानी हमारा स्पाइडरमैन रेडी हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस जो है डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी डिसअपियर हो जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? कूल, यस। चलिए, तो ये हो गया आपका प्रोफेज 1। वापस से रिपीट करना है। प्रोफेज 1 लॉन्गर कॉम्प्लेक्स, लिप्टोटीन मोर विजिबल हो जाता है, यानी क्या, क्रोमोसोम आपका विजिबल हो गया, कॉम्पैक्शन होगा उसका। जाइगोटीन में क्या होगा, यानी देखो सिंपल बात है, लिप्टोटीन में क्रोमोसोम रेडी हो रहा है, ठीक है, एकदम मस्त, एकदम तैयार होके विजिबिलिटी उसकी बढ़ गई है। जाइगोटीन में आके वो बोलता है ओह ये मेरा पैर, ठीक है, जोड़ी बना लेते हैं, सब बाइवेलेंट टेट्राड जोड़ी बना लेते हैं। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ क्या कर लेते हैं, साइनेप्सिस कर लेते हैं, जोड़ी बना लेते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। अब जब जोड़ी मिल गई है तो भाई किटरगु तो होगा, यस, थोड़ा तो क्रॉसिंग ओवर होगा। पैकेटीन फेज में फिर होगा क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, यस, जिसमें आपका रिकॉम्बिनेशन होता है। यही वो फेज है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन के लिए, यस, आपका सेल डिवीजन, सॉरी, वेरिएशन के लिए। ठीक है, यही वो फेज है जिसकी वजह से एवोल्यूशन में हमें वेरिएशन का हेल्प मिलता है। ठीक है, एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होता है। अब ये सब हो गया, गुटरगु हो गया। ठीक है, अब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगा डिप्लोटीन में, यस, रिकंबाइंड क्रोमोसोम ऑफ बाइवेलेंट सेपरेट हो जाएंगे एक्सेप्ट साइट ऑफ क्रॉसओवर। वो बोलेगा मुझसे जुदा मत होना, बाकी सब ठीक है, बाकी सब अलग अलग हो गए। ठीक है, कैज़माटा जो है, यस, आपका कैज़माटा जो जुड़ा रहता है, तो वो जो जुड़ा वाला फेज है, जो चिपका हुआ है, उसको कहेंगे कैज़माटा। ठीक है, तो अगर कैज़माटा पूछो कहां बन रहा है आपका, समझ में आ गया आप लोग को, है ना? यस, फिर डायकाइनेसिस होगा। अब कैज़माटा खत्म, क्रोमोसोम पूरी तरह से अलग अलग कंडेंस हो गया है, मियोटिक स्पिंडल असेंबल हो गया है, न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया है। यस, फिर आएगा मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होगा, अब ये सारे के सारे बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेट पे। क्यों? अरे हमारे किसने बोला है,
हमारे स्पाइडरमैन ने बोला है अरेंज होने का तो होने का। यस, माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू द काइनेटोकोर, उनको इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज कर देगा। फिर एनाफेज 1 में ये होमोलोगस क्रोमोसोम को भी सेपरेट करके अलग अलग बुला लिया जाएगा कोने में। यस, फिर टीलोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा, वही जैसा माइटोसिस में हो रहा था। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। एंड देन साइटोकाइनेसिस फॉलोज कॉल्ड एज डायड ऑफ सेल्स। यस, दिस इज कॉल्ड एज डायड ऑफ सेल्स। क्या हो रहा है? साइटोकाइनेसिस हो रहा है। ठीक है, यस। तो ये अभी अपने को 2 हैप्लॉइड सेल मिल गए। कितने? 2 हैप्लॉइड सेल, 2 सेल्स मिल गए हमें। ठीक है, इन मेनी केसेस क्रोमोसोम डिस्पर्स हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना, ये वाला पार्ट। मेनी केसेस में क्रोमोसोम डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है। ये एक्सट्रीमली जो है एक्सटेंडेड स्टेट में नहीं पहुंचता। ठीक है, यस, यानी इंटरफेस न्यूक्लियस तक ये नहीं पहुंचता। तो स्टेज बिटवीन 2 माइटोटिक डिविजन्स को कहा जाता है इंटरकाइनेसिस। क्या कहा जाता है? इंटरकाइनेसिस। तो इंटरकाइनेसिस पहले आगा, बहुत छोटा सा जो होता है, बहुत छोटा सा फेज होता है। यस, और फिर उसके बाद ये प्रोफेज 2 में एंट्री मारेगा। यानी ये जो डायड ऑफ सेल्स बना, आपका साइटोकाइनेसिस हुआ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रोमोसोम डिस्पर्स हो रहा है। ठीक है, यस, और वो एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट में नहीं जा रहा इंटरफेस के, तो उसमें आपका फिर इंटरकाइनेसिस में जा रहा है और फिर चालू होगा आपका मियोसिस 2। मैं बार बार माइटोसिस बोली क्या? ओके, मियोसिस 2। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पे हमको ये मिला था, याद रखना, ये मिला था एंड में। अब उसी चीज को यहां पर ध्यान दो, ये 2 सेल्स मिले हैं हमको मियोसिस 1 के वजह से, ये दोनों सेल। ठीक है, इनके पास भी ऐसा प्रेजेंट है। फिर आपका वही होगा प्रोफेज 1, प्रोफेज 2 में सेम माइटोसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, सब डिसअपियर हो गया। ठीक है, आपका जो है फुल स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुका है। स्पाइडरमैन ने मेटाफेज में ला दिया, उसको बोला कि चलो लाइन से खड़े हो जाओ। फिर उन लोग का जो है स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इनको अलग अलग कर देगा। तो देखो अलग अलग हो गए, सब अलग अलग हो गए। और फिर ये साइटोकाइनेसिस करके हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स देगा। समझ में आया? 4 हैप्लॉइड सेल्स इस तरीके से हमको मिल जाते हैं। ये है आपका मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 सेम टू सेम जैसा माइटोसिस में होता है, कुछ अलग नहीं। प्रोफेज 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा, क्रोमोसोम कंडेंस होगा। मेटाफेज 2 क्रोमोसोम अलाइन होगा इक्वेटोरियल प्लेट पे, माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होगा आपके काइनेटोकोर से। एनाफेज 2 सेंट्रोमियर जो है स्प्लिट हो जाएगा, शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स के वजह से कोने कोने में चला जाएगा। टीलोफेज 2 न्यूक्लियर एनवेलप जो है वापस से डेवलप होगा। साइटोकाइनेसिस फॉलोज रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। यही तो मजा है आपके मियोसिस का। माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से 2 मिल रहे थे डॉटर सेल्स। मियोसिस में एक पेरेंट सेल से पहले मियोसिस 1 होगा जिसमें 2 मिलेगा, फिर मियोसिस 2 होगा जिसमें फर्दर 4 आपको डॉटर सेल्स मिलेंगे। क्लियर एवरीवन? फाइनली लेट्स सी द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो मेजर यही है कि आपका स्पेसिफिक स्पीशीज का जो प्लॉइडी मेंटेन करना है वो इन्हीं के वजह से हो पाता है, जिसके वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग जेनेटिक वेरिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये हमारे एवोल्यूशन के लिए, क्योंकि हमें पता है फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एवोल्यूशन चैप्टर में हम पढ़ेंगे बहुत जल्दी। तो उसमें आप समझोगे कि जेनेटिक वेरिएशन होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो सिमिलर होता है, कभी आइडेंटिकल नहीं होता। हम अपने मम्मी जैसे दिखते हैं, पापा जैसे दिखते हैं, सेम टू सेम आइडेंटिकल नहीं होता। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप मजा आ गया होगा। 1.5 पेज में पूरा चैप्टर सेल साइकिल, सेल डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। यस, जल्दी से नोट्स रिपोजिटरी का लिंक होगा, गो ओपन इट एंड यू कैन डायरेक्टली फाइंड आपका पीडीएफ। ठीक है, बाकी ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर भी आप देखोगे यहाँ पर लिंक्स दिए गए हैं। ठीक है, व्हेन यू विल क्लिक ऑन दीज 3 लिंक्स, यहाँ पर आपको नोट्स रिपोजिटरी का लिंक दिख रहा है, वहां पर जाओ, क्लिक करो, आपको जो है सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। बाकी प्लेलिस्ट आपकी रेडी हो चुकी है, ये तीसरी प्लेलिस्ट रेडी हो चुकी है ना।
लेट्स गो इन प्लेलिस्ट। तो हमारा 3 प्लेलिस्ट रेडी हो चुका है। यस, एक आपका सेल स्ट्रक्चर अभी जो वो हो रहा है, दिस इज द लास्ट चैप्टर फॉर सेल स्ट्रक्चर। बाकी इसके पहले का भी 2 प्लेलिस्ट रेडी है। तो अभी तक अगर आपने बैकलॉग हो गया, नहीं कर पाए हो फॉर सम रीजन, जल्दी से फिनिश कर लो, बिकॉज आपने देखा होगा मैं बहुत प्रिसाइज तरीके से बहुत फटाफट आपका रिविजन करवा रही हूँ, है ना। तो हमारे 3 यूनिट अभी खत्म हो चुके हैं और फिर कल हम मिलेंगे वापस 4था यूनिट स्टार्ट करने के लिए, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट, क्योंकि उसमें हम लोग जो है फिजियोलॉजी प्लांट्स का पढ़ने वाले हैं, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ रहेगा उस चैप्टर में। ये बहुत लंबे लंबे चीजें होंगी, बट ये जो फर्स्ट 3 यूनिट्स है ना, दीज आर द फंडामेंटल्स। ये आपके फंडामेंट्स क्लियर होने चाहिए। इसके आगे जो भी हम करेंगे, यस, हम प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे विच इज द 4th यूनिट, और लास्ट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, द बिगेस्ट यूनिट आपके इसका। बट मजा आ जाएगा। यहां तक आप कोई बैकलॉग मत रखना, कोशिश करना कि अगर कुछ पहले के भी चैप्टर्स मिसिंग हैं, अभी तक नहीं देखे हैं, तो आज के आज ही फिनिश कर लो। फिर हम कल वापस मिलेंगे शाम को, वीडियो अपलोड हो जाएगा। बेल आइकन पे क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड कर दूं आपको जो है टिंग नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप यू एंजॉयड इट, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए, मजा आ गया होगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। तुम लोग का कमेंट्स पढ़ के मेरे को थोड़ा मोटिवेशन आता है टू गेट अप एंड कीप मेकिंग नोट्स एंड सेंड इट टू you guys. So make sure that you comment and share it with your friends. Yes, please do share it with your friends. It means a lot to me. And मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए. Till then, tadas, bye bye, take care and see ya.